आपका सबका आत्मनिर्भर भारत संवाद में स्वागत है। जम्मू से स्टेज में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के स्पोक्स पर्सन और पूर्व में एमएलसी श्री गिरधारी लाल रैना जी। कश्मीर की स्टेज से हमारे साथ हैं श्री सोफी साहब, सह प्रभारी कश्मीर और एक्स एमएलसी। उनके साथ हैं कश्मीर से एडवोकेट वजात जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग। आप सबका जो कश्मीर में कश्मीर साउथ की जो हमारे बेनिफिशियरी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका और कार्यकर्ताओं का आज की वर्चुअल संवाद में, आत्मनिर्भर भारत वर्चुअल संवाद में सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि कोविड के कारण हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें मास्क यूज करना है और हमें सफाई रखनी है हाथों की। एटलीस्ट 20 सेकंड तक अपने हाथों को बार बार धोना है। तो इसलिए इस कोविड के कारण सोशल गैदरिंग और पॉलिटिकल गैदरिंग ना करने के उस पर बैन लगने के कारण आज हम आपसे साउथ कश्मीर के स्टेक होल्डर से, बेनिफिशियरी से वर्चुअली संवाद करेंगे। पूरी दुनिया में हम सब जानते हैं कि चाइना के वुहान से वायरस शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैला। इसमें चाइना की अनैतिकता लगती है। अगर चाइना पूरी दुनिया को वार्न करता कि ये ह्यूमन ट्रांसमिटेड डिजीज है और चाइना वुहान से फ्लाइट्स को बैन करता तो शायद ये डिजीज दुनिया में नहीं फैलता। आपने देखा होगा कि चाइना ने दुनिया को गुमराह किया। चाइना के कारण दुनिया में यह डिजीज फैला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी हम रिपोर्ट देखेंगे, वो भी बार बार यही कहते रहे कि ये ह्यूमनली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। 15 जनवरी को देखें, 15 फरवरी को देखें। और दूसरी तरफ भारत, एक तरफ तो चाइना पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा था, पूरी दुनिया में महामारी फैली, और भारत जो कि पूरी दुनिया में मेडिसिन दे रहा था। भारत ने 115 कंट्रीज को मेडिसिन दी। दुनिया में लोग कैसे ठीक हो, इसकी नरेंद्र मोदी जी ने एशियन कंट्री से, वर्ल्ड लीडर से बात की कि हम कैसे मिलके इस बीमारी को खत्म करें। इस पूरे कोविड एरा में नरेंद्र मोदी जी दुनिया के एक लीडर उभर के सामने आए और जिस तरह से उन्होंने इस डिजीज को पर्सनली चैलेंज लेके मैनेज करने की इस देश में कोशिश की, वो सराहनीय है और पूरा दुनिया उनको सैल्यूट कर रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि कोविड के बाद पूरी दुनिया में हमारा रोल रहेगा। पूरी दुनिया में हमारा रोल रहेगा, उसके लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी पिछले 6 वर्षों से लगातार सिस्टमेटिकली उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कई स्कीम्स दी। आज कई बेनिफिशियरी हमारे साथ बैठे हैं, मैं थोड़े समय के बाद उनसे बातचीत करूंगा। कई स्कीम्स का उनको फायदा हुआ। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस किया। अनलॉक सेकंड में उन्होंने कहा कि 90,000 करोड़ रुपए के 5 महीने के लिए
80 करोड़ परिवारों को फ्री में पर हेड 5 kg राइस और आटा मिलेगा 5 महीने नवंबर तक। इससे पहले भी 3 महीने मिला, जो कि 60,000 करोड़ का राशन बांटा गया इस कोविड के दौर में। पूरा अगर हम देखें 1.5 लाख करोड़ का 80 करोड़ पॉपुलेशन को राशन बांटा गया। उन्होंने 2 डाटा और दिए थे कल कि 31,000 करोड़ रुपया जन धन योजना के तहत लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट को ट्रांसफर किया गया। दूसरा, 9,009 करोड़ किसानों को किसान जन निधि के अनुसार 18,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में डाला गया। इसी तरह कई वेलफेयर स्कीम्स प्रधानमंत्री जी ने इस दौरान शुरू की। दूसरी तरफ उन्होंने आम लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि हम सब लापरवाही ना बरतें। इस अनलॉक पीरियड में हम लोग लापरवाह हो गए। उन्होंने सबसे निवेदन किया कि हम लापरवाही ना बरतें, हम 2 गज का आपस में डिस्टेंस रखें, हम मास्क को यूज करें और बार बार अपने हाथों की सफाई रखें। उन्होंने कहा हम सबकी ड्यूटी बनती है कि आम समाज को इसके लिए जागरूक करें। और उन्होंने कहा कि अगर कोई नहीं मानता उसे डांटना भी जरूरी पड़ेगा, समाज के लिए, देश के लिए, उसके अपने लिए। उन्होंने कहा कानून से कोई बड़ा नहीं है। अपने आप को भी कहा उन्होंने कल के अपने भाषण में। उन्हें कहा मैं भी कानून के दायरे में आता हूं एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह, मेरे पे भी वही कानून लागू होता है। साथ में उन्होंने एक बड़ी योजना शुरू की कि पूरे देश में पीडीएस के लिए एक सिंगल कार्ड रहेगा, हमारा आईडी रहेगा, जिससे उस परिवार के लोग कहीं से भी पीडीएस सिस्टम से आटा या चावल पूरे देश में कहीं से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी पिछले 6 साल से लगातार भारत आत्मनिर्भर कैसे बने उस दिशा में सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। उनकी लीडरशिप में पूरा देश इकट्ठा है। हमने इस कोविड के टाइम में देखा प्रधानमंत्री जी ने फ्रंट में आके इस डिजीज को मैनेज करने के लिए लीड ली। समाज ने भी पूरा साथ दिया। जहां की एडमिनिस्ट्रेशन देश की, उसने भी पूरा इसे मैनेज करने के लिए दिन रात मेहनत की। जहां के डॉक्टर्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, हर व्यक्ति ने इस देश में इस एक इंस्पायरिंग लीडरशिप के अंडर पूरे देश ने एकजुटता से काम किया। लोगों ने पूरा सहयोग किया कि कोविड को कैसे मैनेज किया जाए। जब प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम लॉकडाउन करेंगे, पूरे देश ने लॉकडाउन किया। सब लोगों ने उसे माना। जब उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू, लोगों ने जनता कर्फ्यू उसे एक्सेप्ट किया और उसे पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा। आज देखेंगे प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप के अंदर वो पूरे 130 करोड़ लोगों के सहयोग के कारण आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चिस, हमारे बुद्धिस्ट के मंदिर, जैन मंदिर टोटली बंद रहे, 100% बंद रहे। जब भी किसी रिलीजियस फेस्टिवल आया, कोई ईद, गुरुपुरब, जब बुद्धिस्ट जयंती, सब लोगों ने उसका पालन किया और अपने घरों से उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। ये एक देश में एकता थी। आज हम देखेंगे हर व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कहा जो हमारा देश आगे बढ़ेगा तो दुनिया में शांति आएगी। इनक्लूसिव हमारी सोच है, हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन इंक्लूसिव है। हम कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। भारत की कल्चर हमारे आगे बढ़ेंगे तो पूरे दुनिया में खुशहाली आएगी। हम हेल्दी हो तो पूरी दुनिया हेल्दी हो। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि पूरे दुनिया से ये बीमारी जल्दी निकले। इस देश ने, अगर चाइना ने ये बीमारी दी, आज सुबह था
कि भारत की 8 कंपनियां इस दिशा में वैक्सीनेशन बनाने के दिशा में आगे बढ़ रही हैं और अब जुलाई में उनको सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसमें जुलाई में वो ह्यूमन ट्रायल शुरू करेंगी और लग रहा है कि चाइना की तरफ से अगर डिजीज आया तो भारत की तरफ से इसी वैक्सीनेशन आएगी। आने वाले समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, समाज पूरे एकजुटता के साथ एकजुट भारत होके आगे बढ़ रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। भारत जरूर न्यू इंडिया बनेगा, भारत जरूर आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इस दिशा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई कदम लिए हैं। परसों का ही डिसीजन है, हम सब ने सुना होगा कि 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया है इंडिया में। आने वाले समय में इस देश के आईटीज, इस देश की कंपनीज अपनी देंगी। हमारी जो ऐप होगी वो दुनिया में कहीं डाटा चोरी नहीं करेगी, जैसे चाइनीज की ऐप्स कर रही थी। इंडिविजुअल का डाटा चोरी कर रही थी चाइनीज की ऐप। हमारे बाद हमने दुनिया में लीड ली। हमारे बाद कल अमेरिका ने व चाइना की 2 ऐप्स को बैन किया। भारत ने रेलवे में जो चाइना के प्रोजेक्ट्स थे, जो हमारे मोबाइल्स में उनके हुआई के प्रोजेक्ट्स थे, उनकी दिशा में उनको बैन करने के दिशा में आगे बढ़ रही है। और चाइना बॉर्डर की तरफ देखें तो भारत की सेना ने चाइना के फौजियों को जो घुसने का प्रयास कर रहे थे उनको खदेड़ा। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, हम उनको सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। पर चाइना के भी 40 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। आने वाले समय में हमें वोकल फॉर लोकल जाना है, हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने कई डिसीजंस लिए। अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया। कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है विदाउट एनी गारंटी। गारंटी गवर्नमेंट की रहेगी। और भारत सरकार ने कहा कि 26 ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो सेना में काम आते हैं, हम उनको इंपोर्ट करते थे, अब हम उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंडिया की एमएसएमई से खरीदेंगे। 200 करोड़ तक जो भी टेंडर होगा उसमें ग्लोबली कोई कंपीट नहीं कर सकता, उसमें हमारी इंडस्ट्री उसमें कंपीट करेगी। होम मिनिस्टर ने कहा जितनी भी पुलिस की कैंटीन्स है उसमें सब आइटम स्वदेशी होंगी। प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले 50,000 करोड़ रुपए का गरीब रोजगार योजना शुरू की। जो हमारे माइग्रेंट लेबर अपने अपने गांव में गई, वो लेबर उनका रोजगार अपने अपने एरिया में हो, उनको अपने अपने एरिया में अपनी अपनी स्किल के अनुसार उनको रोजगार मिले, उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल की तरफ जा रही है, फाइल सिस्टम खत्म हो रहा है। आज डीबीटी के थ्रू सीधा पैसा हमारे अकाउंट्स में आ रहा है। बीच की दलालीपन और बिचौलियापन खत्म हो रहा है। इसी तरह हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, हमारे यूथ उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारे पर डे कोई पीपी किट नहीं बनती थी पहले देश में, आज 3.5 लाख पीपी किट बन रही। आज 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क बन रहे हैं। पूरे देश में 20,000 हमारे पास वेंटिलेटर थे, आज 60,000 नए वेंटिलेटर बनाए हैं और पूरे देश में दिए जा रहे हैं। ऐसे इस दिशा में आगे बढ़ चढ़ के हमारी कंपनीज, हमारे लोग काम कर रहे हैं। इसी को लेके वोकल फॉर लोकल सेंटर सरकार ने कई इंसेंटिव दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को अपील की है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। प्रधानमंत्री जी ने हमें एक कंसेप्ट दिया है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस दिशा में काम करें। हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे स्कॉलर्स, हमारे रिसर्चर्स, हमारी इंडस्ट्रीज इस दिशा में काम करें। भारत आत्मनिर्भर भारत बने, भारत खुशहाल देश बने और भारत की
जो कल्चर है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो योगा है, हमारा आर्ट है, हमारा लिटरेचर है, हमारा आयुर्वेदा है, हमारे ग्रंथ हैं, हमने कभी भी, हमारी सिविलाइजेशन कहती है, किसी को हमने कनकोर नहीं किया। देश में खुशहाली आएगी तो दुनिया में खुशहाली आएगी। इस देश ने हमेशा वसुधैव कुटुंब की बात की कि दुनिया में हर वो काम करना जिससे हर व्यक्ति को शांति मिले, खुशहाली मिले। इसलिए इस दिशा में पूरा देश आगे आए। हमारे बीच में कई हमारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं जिनको अलग अलग स्कीम्स का फायदा हुआ होगा, जिनके अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसे आए होंगे। मैं उनसे भी इंटरेक्शन करूंगा। इसके बाद अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे अनंतनाग जिला के जो अध्यक्ष है एडवोकेट बजाज जी के चंद शब्दों से अपनी बात रखें। एडवोकेट बजाज जी, उनसे निवेदन है। बजाज जी। सबसे पहले में आपको डॉक्टर नरेंद्र सिंह हमारे है, मेरे साथ बैठे हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब निसार अहमद खान साहब, बाएं तरफ बैठे वाइस शौकत हुसैन वानी साहब, और बैठे किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट, और हमारे तरफ वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हम शुक्रिया करते हैं अपने नरेंद्र भाई का, जिन्होंने हमें सिंपल सा एक नुस्खा दे दिया है, लॉकडाउन। और उस लॉकडाउन पर जिस अंदाज से हमने पालन किया है, तमाम पटना वासियों को शुक्रिया करता हूँ कि हमेशा इस पर पालन किया। जहाँ तक बजाज जी थोड़ा सा जोर से बोले प्लीज, जोर से। एक तरफ चल रही है महामारी, दूसरी तरफ चल रहा था मिलिटेंसी, और जो हमारे कार्यकर्ता जिस अंदाज से काम करते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हो, चाहे जिला के कोई भी प्रेसिडेंट हो, हमारे सीनियर लीडर्स बैठे हैं, सूफी साहब जो विशाल यूटी के हमारे लीडर हैं, हम उनका भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ हर गाँव, हर जिले, हर शहर पर हम आए, और चाहे ड्राई फ्रूट थे, चाहे मास्क थे, चाहे वेट फूड था, तो हमने लोगों को वो भेजा। साथ साथ हम एक बार आपसे गुजारिश करते हैं कि जिस अंदाज से हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, इनका पार्टी का मुकम्मल आशीर्वाद होना चाहिए, और जहां स्कीमें हैं उनको भी हम लॉन्च करते हैं, लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ बैठे हैं शौकत हुसैन वानी, ये भी दो शब्द बोलना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम बैठे हैं वजाद साहब की सदारत में, हमने कुछ बेनिफिशरी भी यहाँ पे लाए हुए हैं, जिनको हमारी सरकार में किसी को इससे क्यों बुलाया इसने, समझ नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए। कुछ ऐसे है, कुछ बेनिफिशरी हमारे ऐसे हैं जिनको गैस सिलेंडर वगैरह मिले हुए हैं, और कुछ बेनिफिशरी ऐसे हैं जिनको पीएम किसान योजना के तहत 2,000 उनके अकाउंट में गए हैं। हम ऐसा है शौकत जी, इनसे बाद में बात करेंगे ना। शौकत जी आपसे बाद में बात करेंगे प्लीज, हम जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उनसे बाद में बात करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा सोफी जी से। सोफी जी से निवेदन है कि वो अपनी बात रखें हमारे बीच में। हमारे इस वर्चुअल रैली के इंचार्ज हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, उनके साथ बैठे हुए हमारे XMLC अजय भारती जी, और उन्हीं के साथ हमारे IT सेल मीडिया के इंचार्ज जम्मू कश्मीर के हेजवाल जी, और मेरे साथ साउथ कश्मीर में कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आबिद हुसैन जी, शुपाया के हमारे सीनियर लीडर जावेद कादरी जी,
और वसीम भाई, पुलवामा से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद रैना जी, और यहाँ मेरे साथ हमारे वीर सराफ जी, हमारे नजीर अहमद गनाई साहब, बहन शीला जी, अब्दुल मजीद डार साहब, और हमारे अब्दुल आदवानी साहब, हमारे यहाँ पे बैठे हुए रोशन जी, और बाकी जो बेनिफिशरीज इस साउथ कश्मीर में आज इस वर्चुअल रैली में अपनी उन्होंने शान बनाई है, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर जो 20 लाख रुपया, हमारे 20 लाख हजार करोड़ जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोविड-19 में दिया है, मैं उनको तहे दिल से अपने साउथ कश्मीर के जितने भी बेनिफिशरीज यहाँ पे बैठे हैं उनके ओर से अपने नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा। साथियों, आज इस वर्चुअल रैली में हमारे डॉक्टर साहब ने, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है यूटी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने हमें विस्तार से कहा। एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे ऐसे बेनिफिशरीज हैं पूरे साउथ कश्मीर में 17 जगहों पे, 16 जगहों पे ये प्रोग्राम चल रहा है, और जिस 16 जगहों के इन प्रोग्रामों में हमारे बेनिफिशरीज जो साउथ कश्मीर के यहाँ के आम शहरी हैं वो मौजूद है। और मैं पार्टी से गुजारिश करूंगा, अपने डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इनका, हमने आपको लिस्ट भेजा है और जिन जिन ने जो फायदा लिया है तो वो अपना वो बता देंगे। बट एक बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो वजाहत से बता दिया है। डॉक्टर साहब को जिन्होंने पूरा जो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो हमारे डॉक्टर साहब ने बोला है, उसके बावजूद मनरेगा में जो 40,000 करोड़ रुपया जो हमारे मजदूर पूरे देश में काम कर रहे थे, उन मजदूरों के लिए मनरेगा में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 40,000 करोड़ रुपया रखा है ताकि वो अपने गांव में जाके मनरेगा में काम करें और उनको उस काम का लाभ मिले। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो लॉन्च की गई है, जिसमें डॉक्टर साहब ने भी कहा, क्योंकि मैं फार फ्लंग एरियाज में जाता हूं और यहां कश्मीर हमारा जो है बहुत ज्यादा पहाड़ी, गुर्जर और गरीब तबके के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने 3 महीने का राशन और गैस जिन्होंने आज फ्री लिया है। मैं कल के उस भाषण को जो प्रधानमंत्री ने 4 बजे पूरे देश को संबोधित किया, उन्होंने नवंबर तक इस राशन को, गैस को अपने 80 करोड़ देशवासियों के लिए, 80 करोड़ देशवासियों के लिए वो फ्री कर दिया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिसका कुल खर्चा 90,000 करोड़ रुपया है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने 5 महीने का राशन और उसके साथ साथ जो गैस वगैरह है हमारे देशवासियों के लिए मुफ्त कर दिया है। उसकी भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे बाकी अपोजिशन पार्टियां कहती थी कि नरेंद्र मोदी जी ने
जो जनधन अकाउंट खोला, ये लोगों को धोखा है। और बार बार वो कहते थे कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। बट आज मैं उन ताकतों को कहना चाहूंगा, आज उन कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को कहना चाहूंगा, आज 3 किस्तों में जनधन में अकाउंट में पैसा आ गया है और वो 31,000 करोड़ रुपया जो आज हमारे देश वासियों के अकाउंट में गया है, मैं उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अब आज देखेंगे कि आज यहाँ पे हमारा कोविड में जो पिछले 3-4 महीने हमारे इस देश को जिसने परेशानी में डाल दिया, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे रविंद्र रैना जी, हमारे अविनाश राय खन्ना जी और हमारे कौल साहब ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि अगर इस कोविड में, इस लॉकडाउन में कोई अगर गरीब भूखा सोए तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने ऑर्डर दिया और मैं अपने ओर से उन कार्यकर्ताओं को, उन लीडरों को, अपने देश के पार्टी के लीडरों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसने अपने घर से निकाला और गरीबों में खिलाया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने स्टेट टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि 76,000 लोग जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ स्टेटों में, मुख्तलिफ रियासतों में रुके पड़े हुए थे और मैं अपने पार्टी कायदों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हर जिले में, देश के हर जिले में कंट्रोल रूम्स खोले और जहां हमारे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों ने वहां राब्ता किया और उनको सही सलामत अपने घरों में लाया। और साथियों, कोविड के साथ साथ आज मैं श्रद्धांजलि उन देश के 20 सैनिकों को देना चाहूंगा जिन्होंने चाइना बॉर्डर पे अपनी शहादत दी है और उनको मैं अपने दिल से, अपने साउथ कश्मीर के अवाम से उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनकी फैमिली को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके दुखों के साथ हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी इतने सक्षम लीडर हैं। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान लाहौर चले गए विदाउट एनी प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल उन्होंने नहीं देखा और वो नवाज शरीफ के पास गए और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे। उसके साथ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने पठानकोट किया और फिर हमारी उड़ी में सैनिकों को शहीद कर दिया और उसके बाद हमारे इस साउथ कश्मीर के पुलवामा में हमारे 44 सैनिक शहीद हुए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने ताकतवर नेता है, उन्होंने वो कहते हैं कि हम बुद्ध पैदा करते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम इस देश में बुद्ध पैदा करते हैं, इस देश में बुद्ध रहते हैं। बट अगर कोई हमें आंख से आंख मिला के कोई देखे तो हमें उसको जवाब देना आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बालाकोट जाके पाकिस्तान को दिखा दिया कि भारत आज वो भारत नहीं है, आज भारत जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी जी का भारत है। आज ये भारत 130 करोड़ देशवासियों का है। आज आपको करारा जवाब मिल गया। और आज मैं चाइना को बताना चाहूंगा, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कल मन की बात में कहा कि पहले तो हम तो बुद्ध चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, और अगर हमें कोई आंख दिखाएगा तो हमें उसको आंख दिखाना आएगा। और जैसे कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे 20 सैनिक अगर शहीद हुए तो भारत के हमारे सैनिकों ने चाइना के 43 आर्मी वालों को मार गिराया। और मैं चाइना को बताना चाहूंगा, आज हमारे इस देश में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। आज 1962 का भारत नहीं है। आज अगर आपने यहाँ पे
हमारे मोबाइल में हमारे डाटा को चोरी की, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ताकत रखा और आपके 59 आपके वेब जो है आज वो सीज कर दिए गए। और आज मैं इतना कहना चाहूंगा अपने डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी को कि आपने इस वर्चुअल रैली को जो बेनिफिशरीज के लिए है, जो बेनिफिशरीजों ने फायदा लिया है, मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपने बेनिफिशरीजों से भी पूछना होगा कि किसको क्या लाभ मिला। तो इसी के साथ साथ मैं एक नारा दे दूंगा पूरे साउथ कश्मीर के जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, वो जिंदाबाद का नारा लगा देंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान के एक ताज में रहते हैं और ये कश्मीर जो है 5 अगस्त के बाद यहाँ एक प्रधान, एक निशान और एक विधान, और ये हम सब मानते हैं। हम इस फैसले को भी अपनी क़यादत को मुबारकबाद देना चाहेंगे। आज अगर कोविड नहीं होता, आज हमारे कश्मीर में बहुत तरक्की होती। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो यहाँ पंचायत के इलेक्शन किए, यूएलबीज के इलेक्शन किए, जिसमें हमारे 5 स्थान पर जीत के आए, आज ग्रास रूट पे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रही है। अगर कोविड नहीं होता, आज यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती और लोग तरक्की करते। आज मैं कहना चाहूंगा सईद अली शाह गिलानी को कि आप मुझे बताइए 90 लाख जो नौजवान, जो कश्मीर के रहने वाले, उनको आपने कत्लेआम कराया और आज आप घर में बैठ के रिजाइन कर दिया। आज आपको यह पता चला कि आप आज देश का प्रधानमंत्री जो है ताकतवर नेता है, और वो अगर आप दिलों में छुपेंगे, वो आपको दिलों से निकाल के और न्यूट्रलाइज करेगा। बट मैं गिलानी से कहना चाहूंगा कि आप रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या जवाब देंगे, जिनको आपने 30 साल से परेशान किया, यहाँ इकनॉमी के लिए आपने खत्म किया हमारे इस रियासत जम्मू कश्मीर को। हम तब भी मानते थे रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, आज भी मानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। इसको कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकता है। मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अपने देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है, बट अपने देश के ऊपर एक जो है इंच किसी को नहीं दे देंगे, ये हम वादा करते हैं। और चाइना को भी बताना चाहेंगे 130 करोड़ देशवासी जो है वो तैयार है आपके साथ मुकाबला करने के लिए, और आपको मिट्टी में मिला देने का आज हम दम रखते हैं। ये 1962 का भारत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, खुदा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोफी जी। अब हमारे साथ जो साउथ कश्मीर की 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से कई बेनिफिशरी जुड़े हुए हैं। मैं नाम लूंगा तो वहां से कोई भी बेनिफिशरी के केंद्र सरकार की स्कीम्स का उनको क्या क्या फायदे हुए वो बताएंगे। पहले अनंतनाग से, अनंतनाग। वजह जी। जी सर।
यहाँ बेनिफिशियरी हैं जो वो बोलेंगे। हाँ बोलिए खान साहब। जनाब मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, मैं चाकलीपोरा शांगस का रहने वाला थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा प्लीज जोर से बोलें। सर हम चाकलीपोरा के रहने वाले हैं, मोहम्मद रफीक है मेरा नाम सर। हमने गैस भी पकड़ा, हमने किसान फार्म के 2-2 हज़ार भी पकड़े और सर 3 महीने की राशन पकड़ी। हम आपका धन्यवाद करते हैं जनाब मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अनंतनाग में ही हाँ जी, हमारा नाम है मोहम्मद यूसुफ, हम कोकरनाग के रहने वाले हैं। हमने गैस भी पकड़ा था और राशन भी मिला था। और थोड़ा जोर से बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही प्लीज। जी हमारा नाम है मोहम्मद यूसुफ, हम कोकरनाग के रहने वाले हैं। हेलो। जी जी जी। तो हमने गैस भी पकड़ा था और राशन भी पकड़ा था और 2,000 अभी आए थे। हम बीजेपी का शुक्रिया करते हैं, मोदी जी का शुक्रिया करते हैं बस। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जनाब, हम चाकलीपोरी के रहने वाले हैं जनाब, कांग्रेस तहसील के जन। हमने चावल भी फ्री पकड़ा सर और गैस सिलेंडर भी मुफ्त पकड़ा सर और 2,000 रुपया भी पकड़ा है सर। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आप हमें धन्यवाद करते हैं बहुत अच्छा। सर, बहुत कुछ। अभी राजपुरा से हैं, राजपुरा। राजपुरा से, राजपुरा में बेनिफिशियरी बैठे हुए हैं, अपना नाम बताइए और बोलिए। जावेद अहमद सर। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। जावेद अहमद भगत सर। जी जी, बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हेलो हेलो। हाँ भाई साहब बोलो, आपकी आवाज आ रही है। जो मोदी साहब ने जो स्कीम दिया है वह केसेस और जो वो लेटरिन पॉइंट है वो हम लोगों ने लिए हैं और गैस कनेक्शन भी दिए हैं। और जो सबसे बड़ी काम की उसने वो ये थी कि जो लॉकडाउन के दौरान जो राशन फ्री में मिली इन जी जी जी। चीजों पे हम मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हेलो कुलगाम से। जी जी, बेनिफिशियरी बैठे तो बोलेंगे प्लीज। चलो आइए। हाँ थोड़ा जोर से बोलो। जी जोर से। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में बीजेपी के इस जी जी। बेनिफिशरी बोल रहा हूँ। मैं घर घर बिजली जो मिली, गैस चूल्हा फ्री जैसे कि जनधन योजना, पीएम किसान निधि स्कीम और बाकी मरकज की मामलत वाली स्कीमें, जिनके जरिए से आज तक लोगों को फायदा पहुंचा। और इसके साथ साथ जैसे कि कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुफ्त राशन मिला, गैस चूल्हे मिले, सिलेंडर मिले, 500-500 रुपए अकाउंट में जमा हुआ और कई स्कीमों का लाभ मिला। यहाँ पे अगर लाडली बेटी की बात की जाए, पीएम किसान की बात की जाए और हर गरीब को 2-2 हजार रुपए अपने अकाउंट्स में जमा हुए। जी जी। इसलिए बिलखुसूस प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अगला स्टेशन है शोपियान से। शोपियां में अनंतनाग से हैं। शोपियान से, शोपियान में जो हमारे बेनिफिशियरी बैठे हैं अपनी बात रखेंगे।
सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम सर। सत श्री अकाल, बोलिए। हाँ, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद भट्ट है, मस्तूपुरा डिस्ट्रिक्ट शोपियान का रहने वाला हूँ। हम मोदी जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि एक बिछड़ा हुआ इलाका था। जितनी भी पिछली बार गवर्नमेंट आई थी उसने बहुत इस्तेसाल किया था, हमें किसी भी स्कीम के बारे में कोई पता नहीं थी। इंशाल्लाह मोदी जी की वसादत से और जो उसने यहाँ पे कादरी साहब हमें रखा है, इसने घर घर ये स्कीमें, आज अल्लाह का शुक्र कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारा ज्यादातर एरिया एसटी पे ज्यादा मुंतशिर है। गुजर लोग रहते हैं जो डोगू में रहते थे, आज मोदी साहब की वसादत से और कादरी साहब की वसादत से हर आदमी के पास मकान है, हर आदमी के पास शौचालय है, और हर घर में गैस सिलेंडर है, गैस चूल्हा है, और हर किसान के अकाउंट में 2-2 हजार रुपये पहुंचे हैं। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है जो कोविड-19 के दौरान मोदी साहब ने और जावेद साहब ने यहाँ मेहनत की, हर घर में राशन पहुंचा दिया, हर गरीब का खाना पहुंचा दिया, मेडिकल कैंप फ्री में किया। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शोपियान से। अब अनंतनाग में, अनंतनाग से जी जी बोलिए। यहाँ हमारे बेनिफिशियरीज हैं, नाम बोलिए और बताइए। माइक के पास आ जाएं, थोड़ा माइक के पास। अपना मास्क हटा लो आप। मास्क हटाओ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आदाब सर। हाँ जी जी, आदाब, बोलिए बोलिए। हम तो बहुत खुश है, जब से मोदी बना हुआ तब से दुआई दिए सब लोगों ने। बोले बोले, आवाज आ रही है, बोलिए। सब बोले बोले। सबों ने दुआई दी मोदी साहब के लिए, तो जो फायदा मिला लोगों का, जी जी, तो हम तो बहुत खुश हैं। गैस मिला, और जैसे शौचालय, जैसे ये शौचालय लैट्रिन मिला, शर मिला जी। जैसे मोहम्मद रफीक वानी सर, उसने जैसे ये रोल दिया, जैसे इन्होंने दिलाए। आदाब, नमस्कार। मैं शब्बीर वानी अनंतनाग से। जी जी। हम बहुत ही तहे दिल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिनकी बदौलत से हमें, चाहे वो उज्ज्वला का गैस हो, चाहे शौचालय हो, चाहे लाडली बेटी हो, चाहे IY का शेड हो, चाहे स्कीम और भी कोई स्कीम हो, हमें बहुत ही फायदा मिला। हम बीजेपी का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, और बिलखुसूस हम स्टेट कार्डर का बहुत ही अभिनंदन करते हैं। बिलखुसूस हम रफीक वानी जी का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। जी जी, बोलिए बोलिए। आदाब सर। हाँ आदाब आदाब, बोलिए। सर बहुत आबिदा हूँ सर, अनंतनाग और मैं सर बोले बोले, आवाज आ रही है। से सर मोदी जी के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। आप कश्मीरी में बोलना चाहते हैं, आप कश्मीरी में बोलिए, कोई बात नहीं। सर अस वारिया शुक्रगुजार कि अस मिलो एहद तरफ गैस, वारिया शुक्रगुजार गैस वारिया शुक्रगुजार शेड मिले यहद तरफ, लैट्रिन बाथरूम मिले यहद तरफ, गैस मिले यहद तरफ, बाकी लाडली बेटी मिले यहद तरफ। बाकी खुश किस्मत कि नरेंद्र मोदी युथ असल यूत असल के
ये फायदे मिलो अहद सर शुक्र गुजार कि कर मदद गरीबन हर कुन शाये वत मोहम्मद रफीक साहब हर कुन शाये वत वाइफ सर रुमैस जी सर हर कुन तरफ कोर इमदाद हर कुन तरफ वतम सर हर अल्लाह ताला कुन दुआ करन कि सोन युथ प्रधानमंत्री बनो सर बाकी शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आदाब सर, आदाब। आदाब। हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से सर फारूक अहमद मलिक जी बोलिए फारूक जी। सर हम मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सर, खासकर मोहम्मद रफीक वानी साहब का, जिन्होंने हमारे पास ये योजनाएं लाए सर। बाकी हमारे तरफ से सबको आदाब, सलाम, नमस्कार सर। आदाब आदाब। पार्टी के लिए हर वक्त सिपाही तैयार है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका। जनाब जितने फायदे मिले हैं हमें पार्टी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से सर, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक जी। अगर कोई और बेनिफिशियरी बोलना चाहता है तो बोले, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। ऐसे हमारे साथ नमस्कार जी भाई साहब कुलगाम से। जी जी प्रणाम, बोलिए सर। आप ठीक है सर? हमारे जो ये देश के प्रधानमंत्री साहब हैं बहुत अच्छे हैं सर, और हम अभी उस पर फख्र है। हम इससे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमारे लिए गैस, लैट्रिन पॉइंट्स, बाकी शेयर आए वगैरह वगैरह दिलवाया, बाकी स्कीमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे इधर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो नहीं कुछ बात अभी कुलगाम से भाई साहब आवाज आ रही है? कुलगाम से कुलगाम से हुसैन बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार। जहां तक कि डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात की जाए, आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। तक की डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यही सोचा है कि गरीबों को हमेशा जो मुसीबतें झेलनी पड़ती है, करप्शन का बाजार जो गर्म है, तो उस जिम्मन में उन्होंने एक बैक टू विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर लेके ग्राउंड में आए और हर लम्हे ग्राउंड पे देख के जो काम, जो जायज लीगल प्रोसेस है, वो उन्होंने अंजाम दिया। उसके साथ साथ गरीबों को अपलिफ्ट करने की बात की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसमें उन्होंने गैस चूल्हा जो फ्री दिया है, एक माँ बहन जो रोटी बनाती थी, जिसके पास चूल्हा नहीं था, लकड़ी का इस्तेमाल करती थी, और उसके आंखों में जो आंसू आते हैं, आज उस बहन माँ के आंसू के बदले खुशी और दुआ निकलती है, जो दुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हमेशा मिलते रहे, जिसके कारण वो पिछले समय से लेकर 2014 में उसने जो बड़ी अनथक मेहनत करके 376 का आंकड़ा पार के बहुमत बनाई है। और उसके साथ साथ घर घर बिजली, ऐसे भी गरीब लोग हैं, एसटी कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास बिजली नहीं थी, जब घर घर बिजली की स्कीम वजूद में आई, जिसको हम सौभाग्य स्कीम कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा लाभ मिला है। और उसके साथ साथ हाल ही में जो कोविड-19 का परेशानी हुआ, ऐसे भी टीन शेड में रहने वाले लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी। अब जब उनके जनधन योजना अकाउंट में 500 रुपए आए, और उसके साथ साथ 500 रुपए आने के साथ साथ जो उसको राशन फ्री मिले, 5 महीने राशन फ्री मिलने के साथ साथ उसका जो परिवार है अच्छी ढंग से चला है। और बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बीच में से डिस्टर्बेंस। जितने भी हमारे माए बहने
उनको हर लिहाज से फायदा मिला है। पीएम किसान में भी फायदा मिला, लेबर कार्ड जो है उनके माध्यम से उनको फायदा मिला। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, यहाँ के जो हमारे लीडरशिप है, सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सोफी साहब को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबको मेरी तरफ से शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े। और कई और स्पॉट ऐसे थे जहां हम जोड़ना चाहते थे, तो कम्युनिकेशन के कारण हम नहीं कई स्थानों पे जुड़ सके। अब मैं आखिर में निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के स्पोक्स पर्सन और एक्स MLC श्री गिरधारी लाल रैना जी कि वो अपनी बात रखेंगे और इसे समाप्त करेंगे। श्री गिरधारी लाल रैना जी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर नेता डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व में MLC रह चुके और एक कश्मीर के सीनियर नेता सोफी यूसुफ साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के प्रेसिडेंट एडवोकेट वजाहत जी, जावेद कादरी साहब, वीर सराफ जी और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और कार्यकर्ता, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम सब लोगों ने मिलकर ये जो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहाँ पर जो भी बातचीत की, जिनको मौका मिला, हम सब ने वो बातें की और हम सबको जानकारी ये है। हमारे बीच में कुछ बेनिफिशरीज भी बैठे थे जिनको इसका फायदा मिला, उनसे भी बातचीत हुई। डॉक्टर साहब की भी, जैसे वो सबके साथ उन्होंने साझा किया, अपनी बातें बताई कि उनको क्या क्या फायदा हुआ। और हमारी एक बहन थी, वो कैसे तसव्वुरात अपने पेश कर रही थी कि कैसे उनको इस सरकार के तहत क्या क्या फायदा मिला। इस जो बातचीत को अगर एक तरीके से समअप करना हो तो 2-3 हिस्सों में इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत में ही डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि हम इस वक्त कोविड-19 ये जो महामारी है जो चीन ने दुनिया को दी, चीन जो डिसऑनेस्ट देश है, जो अपने बारे में जानकारियां छुपाता है, अपने लोगों पर जुल्म करता है, अपने नौजवानों पर तियानमेन स्क्वायर में टैंकें चलाता है, बाकी देशों की जमीन हड़प लेता है, जो जब तिजारत भी करता है तो गैर इखलाकी तौर से तिजारत भी करता है, उसी ने दुनिया को ये महामारी भी दी। उसने इसके बारे में जानकारियां छुपाई, WHO को भी पैसा देकर उनसे भी झूठ बुलवाया। और हम देख रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ लोग दुनिया भर में इस बीमारी से ग्रसित हैं और कितने ही लोगों की जानें गई। हमारे देश में भी लगभग 16-17 हजार लोग इससे जाने गंवा चुके हैं। हमारी अपनी इस यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर में भी 100 का आंकड़ा हुआ पार जिनकी जानें चली गई। निर्दोष थे लोग, इनका कोई कसूर नहीं था, रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस पैंडेमिक में इस जो वायरस था इनका इन्फेक्शन होकर वो अपनी जानें गंवा बैठे। लेकिन इस इतनी बड़ी महामारी में भी हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस तरह के इस कोविड बीमारी से भी लड़ाई की, कैसे इसको फाइट किया। दुनिया में जो डेथ रेट है, जब हम उसको कंपेयर करते हैं, भारत जिसकी आबादी, हमारे मुल्क की आबादी को देखते हुए, हमारे यहाँ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, कितने बेड्स थे, कितने डॉक्टर थे, कितने वेंटिलेटर्स थे, ये सारी चीज को देखते हुए अगर सही लीडरशिप नहीं होती तो हमारे यहाँ कितने लोगों को जान देनी पड़ती, इसका हम अंदाजा बखूबी कर सकते हैं। लेकिन उस सारी चीज को बचाते हुए, और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त हमारे पास जानकारियां नहीं थी, ये बीमारी है क्या चीज, तो एकदम लॉकडाउन अनाउंस करते हुए डॉक्टरों के बारे में, कोरोना वॉरियर्स के बारे में जानकारी देते हुए सारे समाज को इकट्ठा किया। और मैं इस पूरे मुल्क को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत के 130 करोड़ लोगों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुना और एक डिसिप्लिन, अनुशासित लोगों की तरह, छुटपुट घटाएं हर जगह होती है, इतने बड़े देश में तो होती है, लेकिन
बाय एंड लार्ज 99% लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बात को माना और इस महामारी को इस देश में तबाही मचाने से रोक लिया। इसलिए हम सब लोग, आप सब लोग, कार्यकर्ता से लेकर 130 करोड़ भारतवासी भी इसमें बधाई के, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फिर दूसरा हिस्सा है, हमने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम बंद हुई, दुकानें बंद, फैक्ट्रियां बंद, काम बंद, ऑफिस बंद। वो भी जरूरी था, लेकिन उसके कारण हमने देखा कि सरकार की और लोगों की आमदनी भी बंद हो गई। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं रहा। इनकम नहीं रहेगी तो खाने के लिए क्या होगा? तो इसकी तरफ से भी हमारे इस लीडरशिप ने ध्यान देते हुए अपनी इकोनॉमिक पैकेज को 2 हिस्सों में बांटा। हम सब लोग जानते हैं अपोजिशन पार्टियों का जो डिमांड थी, अंदाजा थी, वो 6 से 7 लाख करोड़ तक का था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया और उसको भी इस ढंग से डिवाइड किया कि एक हिस्से में तो जो इमीडिएट राहत चाहिए, जो एकदम तत्काल राहत चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पानी के लिए चाहिए, दवा दारू के लिए चाहिए, एक तो वो हिस्सा, लेकिन साथ के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रिवाइव हो, दोबारा कारोबार शुरू हो, दोबारा काम शुरू हो और लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने कैसे लोकल पर जैसे वोकल होकर फोकस किया जाए, उसमें भी खासकर जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एमएसएमई जो सेक्टर है, जिसमें छोटे, मंझोले और छोटे थोड़े बड़े ऐसे जो कारोबारी यूनिट्स है, उन पर ध्यान देते हुए उनको इतनी बड़ी राहत दी। सबसे बड़ी राहत जो कांग्रेस सरकार ने WTO में जाकर जो ग्लोबल टेंडरिंग का सिस्टम एक्सेप्ट किया था, 200 करोड़ तक की जो भी काम होंगे देश में, उस पर ग्लोबल टेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एंश्योर कर दिया इस सरकार ने। इस सरकार ने यह भी तय कर दिया कि जो कारोबार शुरू करेगा उसके पास अगर लोन है तो उसकी लोन की किस्तें जल्दी वापस नहीं देनी पड़ेंगे, उसको जो इंटरेस्ट है उसमें राहत दी गई, और अगर उसको नया कैपिटल चाहिए उसके लिए भी काम दिया गया। और साथ के साथ जब हमने देखा कि यहाँ की गैर जिम्मेवार अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी से शुरू करते हुए हमारी स्टेट के अंदर भी जो रीजनल लोकल अपोजिशन पार्टीज है, उनकी गैर जिम्मेदारी ने, इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के बाद भी, जिन्होंने कभी तो माइग्रेंट लेबर की क्राइसिस उत्पन्न करने की कोशिश की, तो सरकार ने कितना शांत चित्त होकर, कितनी बहुत मैच्योरिटी के साथ इसको भी हैंडल कर दिया। एक तो लाखों लोगों को अपने घरों तक पहुंचाया। हमारे प्रदेश में भी सरकारी आंकड़े हमने देखे, चाहे वो रोड के जरिए हो, ट्रेन के जरिए हो, हवाई जरिए हो, इन सब लोगों को घर तक पहुंचाया। हमारे बच्चों को, बच्चियों को जो दूसरे देशों में भी पढ़ रहे थे, वहां पर फंसे हुए थे, उनको भी अपने घरों तक पहुंचाया। और अपने घरों तक पहुंचा ही नहीं तो उनको ये बीमारी ना लगे और वो बीमारी दूसरों तक ना फैलाए, उसका भी इंतजाम कर दिया। इस प्रकार से जो व्यवस्था कर दी, इस सरकार का एक सराहनीय कदम। हमने देखा हुआ है कि जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो पॉलिसियों में एक मेजर शिफ्ट हो गया। वो मेजर शिफ्ट था, अब ये चंद लोगों के लिए, चंद अमीर लोगों के लिए, सरमायादार लोगों के जगह आम जनता के बारे में सोचकर उनके बारे में पॉलिसियां बनाई। वो सब हमने उनका जिक्र किया, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो मोबाइल पर ऐप हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो सौभाग्य स्कीम में बिजली का कनेक्शन देना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर पहुंचाना हो। ये सारी बातें पिछले वर्षों में हुई थी, जिसका हमने सीधा सीधा फायदा इस वक्त देखा कि जब ये लॉकडाउन हुआ, कि कैसे आप सीधे जो बेनिफिशियरीज है, जो गरीब आदमी है, जो गरीब तबका है, जिसके पास खाने के लिए कमियां रहती है, उस तक वो पैसा बिना बिचौलिए के, बिना कमीशन एजेंट्स के उसके खाते में सीधा कैसे पहुंचाए। वो चाहे विडो पेंशन हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर की स्कीम हो, इसके तहत उन्होंने किस प्रकार से एंश्योर कर दिया कि ये सीधा सीधा फायदा आम जनता तक पहुंचे और उसको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और आज ही, कल जैसे शाम को जो उन्होंने घोषणा कर दी 4 बजे, अपोजिशन, फिर मैं उस पर आना चाहूंगा कि गैर जिम्मेदार इर्रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी और 2 महीने बढ़ाना चाहिए और 1 महीना बढ़ाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने, जो खुद एक गरीब परिवार से आते हैं, गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए गुर्बत क्या होती है, गरीबों की परेशानियां क्या होती हैं, उसको बहुत बखूबी जानते हैं। इसलिए सीधे
सीधे सीधे एक मुश्त 5 महीने का फ्री राशन उन्होंने अनाउंस कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख करोड़ का फायदा आम व्यक्ति को, ताकि कम से कम दाना पेट में रहे, कोई भूखा ना सोए, इसकी एक उन्होंने व्यवस्था कर दी। और इसके साथ ही कैसे हम इस कोविड से कहीं हम भूल न जाए इधर उधर की बातों में कि अब तो बस हम इससे बच गए, तो कैसे दोबारा याद दिलाया कि नहीं, अभी कोविड का ये जो महामारी है इसका खतरा टला नहीं है। इसको भी हमने सामने रखते हुए इसके साथ लड़ाई जारी रखनी है। और उसमें लड़ाई करके कोई बंदूक उठाना ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, वो सब हमको मालूम है। चाहे वो बाहर निकलना है तो मास्क लगाना है, हाथ बार बार धोना है, पर्सनल हाइजीन को इंप्रूव करना है, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़े तो इसलिए एक्सरसाइज करना है। हालांकि हम सब लोग गांव के लोग हैं, हमारी तो काम ही एक्सरसाइज वाला है, लेकिन उसको फिर भी उन्होंने याद दिलाया कि इस प्रकार से हम एक जिम्मेवार नागरिक की तरह कैसे बिहेव करें और अपना और अपने देश का, अपने पड़ोसियों का, अपने साथियों का हम ख्याल कैसे रखें ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े। हमने यहां पर देखा कि जम्मू कश्मीर में भी इससे अछूता नहीं है। अब ये जब हम बेनिफिशरीज के साथ बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं उनको दुनिया के सामने लाना। इसमें दो चीजें होती है, एक अगर हमको बेनिफिट मिला है तो बाकी लाभ सब लोगों को, नहीं तो ये लिस्ट तो सारी वेबसाइट्स पर है, कोई इनकार कैसे कर सकता है। गैस सिलेंडर भी पता है किसको मिला है, किसको चूल्हा मिला है वो भी पता है, किसको 2,000 रुपए महीने का मिलता है, ये सब जानकारी है। लेकिन जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसे दो चीजें होती है कि जो नेतृत्व, जो लीडरशिप ये फैसला लेती है उसको भी एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ, हमारे देश के लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, वो कोई ना शुक्रगुजार नहीं है। और दूसरा, इस सरकार को ताकत मिलती है तो वो और ऐसे कदम दोबारा उठाने वाली है। क्या पता कि अगर 5 महीने के बाद और जरूरत पड़ेगी तो ये सरकार उसमें गुरेज नहीं करेगी। ये जो अब पैकेज घोषणा हुई है या जो ये हुआ है, तो हमने आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो ये है कि हमें इंपोर्ट्स पर अपनी जो डिपेंडेंस है उसको खत्म करनी है। हमारी पेट्रोल बिल से, देश की पेट्रोल बिल से भी ज्यादा ये जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक कमोडिटीज है इनका इंपोर्ट होता है। ये छोटी चीजें हम हमारे घरों में, अपने एरिया के आसपास बना सकते हैं। तो हमारे नौजवानों के साथ अपील रहेगी कि जो सरकार ने जो योजना की घोषणा की है इसका फायदा उठाते हुए हमारे आसपास क्या चीज ऐसे हम बना सकते हैं ताकि उसको बाहर से ना मंगाना पड़े, वो हम देख लें। इस जो पैकेज में, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में है वो हर्बल प्लांट्स की है, वो टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये जो फ्लोरिकल्चर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम इन सब चीजों का, ये फिशरीज के साथ है, एपीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम इसका फायदा उठाते हुए अपने आसपास में खुद को भी खुद कफील बनाएं, अपनी स्टेट को भी खुद कफील बना सकते हैं और उसी में मुल्क भी खुद कफील आत्मनिर्भर हो जाएगा, ताकि ये जो दुनिया की इरेस्पॉन्सिबल, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल नेशंस, चीन जैसे लोग हैं, उनके ध्यान में आ जाए, क्योंकि वो डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स पर। जब हम उनकी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जब हम चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तब उसको फायदा होता है, तब वो अपने आर्मी को लद्दाख भेज देता है। जब हम उस इस्तेमाल को रोकेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी जो हवा है, उस बैलून की हवा एकदम निकलने वाली है। और ये हमें साफ दिखाई देता है, सिर्फ हमें ही नहीं, चीन खुद इसको मानता है। चीन के अंदर भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए, अंदर इतना बड़ा प्रेशर है क्योंकि उसने अपने लोगों को, वो वीडियोस भी आपने देखे होंगे, वुहान में जिंदा जो बीमार थे, इन्फेक्टेड थे, उनको जिंदा भट्टियों में जला दिया। इस प्रकार से जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट अपने देशवासियों के साथ कोई करता नहीं है। और उसी को जब हम अपने यहाँ सरकार के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि कितना ह्यूमन, जो हमारी, जिसको डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि ये जो हमारा सिविलाइजेशनल एथोस है, जो हमारे हजारों वर्षों से हमारी सफाकत रही है कि हम पूरे दुनिया को एक परिवार, एक फैमिली मानते हैं। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरीके से, किस मजहब की तरीके से इबादत करते हैं। वे ऑफ वर्शिप कोई इशू नहीं है, हम सब एक है, हम एक देश के वासी है। इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं, हम जियो और जीने दो के जो बात पर विश्वास करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, खुद मेहनत करते हुए, हम किसी को तकलीफ भी नहीं देना चाहते, लेकिन जब जो हमें तकलीफ देगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। इस प्रकार का जो हम रवैया जब इख्तियार करते हैं, और जब हर नागरिक इस प्रकार से, हर शहरी जब ये व्यवहार करेगा, तो हम देखेंगे जो
डेथ और डिस्ट्रक्शन आतंकवाद के कारण, जो डेथ और डिस्ट्रक्शन बाकी लोगों के उकसावे के कारण हुई है, उसको हम रोक पाएंगे। एक अमन पसंद जम्मू कश्मीर दोबारा हम देख पाएंगे और तरक्की पर गामजन, जो डेवलप्ड एक स्टेट की तरह जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा अटूट अंग बनते हुए, उसका एक रहते हुए, इस प्रकार की यहाँ की भी जो लोकल इरेस्पॉन्सिबल पार्टीज है, जो लोगों को आज भी प्रवोक करते हैं, कहीं डोमिसाइल के नाम पर, कहीं किसी नाम पर, उस सबको पीछे छोड़ते हुए उसके बारे में लोगों को आगाह करते हुए हम हमारा रोल निभाएंगे और आत्मनिर्भर भारत में हम हमारा हिस्सा कंट्रीब्यूट करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद श्री गिरधारी लाल रैना जी। मैं अपनी तरफ से साउथ कश्मीर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियान के जो हमारे कुछ कार्यकर्ता और उसके साथ जो बेनिफिशरीज वहां बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत भी की, अनंतनाग के मंच से सोफी जी, वजाद जी, वीजी सराफ जी, रफीक बानी जी और कई सीनियर लीडर्स भी इस संवाद में बैठे हुए, उनका भी धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद जो हमारे बेनिफिशरीज थे कश्मीर से, और उन सब बेनिफिशरीज का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस संवाद में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। इस डिजिटल संवाद में दोबारा सबका धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारा लगाऊंगा, सारे जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी